हेलो, नमस्कार। स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था राजस्थान के युवाओं को, वो इंतजार हो गया पूरा। क्योंकि राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड 2025 या रीट मेंस 2025 की एग्जाम डेट यहां पे डिक्लेयर कर दी गई है। और ये एग्जाम डेट है आपके 27 जनवरी 2026 से। और उसके बाद में सोशल मीडिया के ऊपर से बहुत सारे मैसेज जो है ना हमें प्राप्त हुए थे। उसके अंदर कहा गया था कि सर एग्जैक्ट क्या ये एग्जाम उसी समय होगी, क्या सर इसका नोटिफिकेशन कब आ जाएगा। उसके अलावा कहा गया कि सर इसमें और क्या इसमें आगे इसमें पद कितने आने वाले हैं, और सर इसके अलावा कुछ इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता वगैरह क्या होगी। और इसके अलावा यहाँ पे प्रश्न ये भी था कि सर इसके पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव होगा कि नहीं होगा। तो उन्हीं प्रश्नों का जवाब अब हम लोग आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे क्या होगा पाठ्यक्रम में बदलाव। जैसे अपने यहाँ पे ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एग्जाम का कैलेंडर जारी किया गया, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो वेट किया था आप लोगों ने वो थर्ड ग्रेड के एग्जाम के डेट का था। और वहां पर एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई कि जनवरी 2026 के अंदर एग्जाम होगी। और उसके बाद में से लगातार कमेंट्स यहाँ पर आ रहे थे कि सर सिलेबस में चेंज होगा कि नहीं होगा, किसके आधार पर तैयारी करें, क्योंकि सर बार बार सिलेबस चेंज हो रहा है। अभी तो हमारे पास 10 महीने बचे हैं, तो क्या सिलेबस वगैरह होगा, इसी की बात करने वाले हैं। यदि हम बात करें थोड़ा सा चले, जो लास्ट भर्ती आई थी आपके 2022 की बात करें, उस 2022 के थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर डिस्कस करें तो मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस के अंदर कोई ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला। क्योंकि राजस्थान के बच्चों पे फोकस किया जाता है, राजस्थान के एग्जाम है, तो जाहिर सी बात है राजस्थान का जीके की तो वेटेज यहां पर होने वाला है। तो उसी 2022 का जो सिलेबस है आपको उसी के अनुसार तैयार करना है। यदि अब आप लोग L1 की तैयारी करें तो L1 के अंदर जो राजस्थान का जीके था ये आपके 100 अंकों का था। राजस्थान के जीके की बात करें ये 100 अंकों का था, 50 क्वेश्चन थे और 100 अंकों का था, जिसके अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर जो था ये पूरा का पूरा था। उम्मीद है कि ऐसा का ऐसा अब यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम है तो जाहिर सी बात है राजस्थान के बच्चों को वेटेज तो दिया जाएगा। उसके बाद में सामान्य ज्ञान एवं शैक्षणिक प्रदेश था। राजस्थान का सामान्य ज्ञान था, राजस्थान में शैक्षणिक संस्थाएं थी, अपने यहाँ पर 100 संस्थाएं थी। इसके अलावा अपने यहाँ पे शैक्षणिक प्रदेश था, सूचना के शैक्षिक अधिकार की बात करें, शिक्षा का अधिकार वगैरह यहाँ से थे। और यहाँ से आपके 40 अंकों का वेटेज था। मुझे लगता है कि एग्जैक्ट वही रहने वाला। राजस्थान में शैक्षणिक प्रदेश क्या है, उसके संदर्भ में कौन कौन सी योजना है। उसके बाद में विद्यालय विषय आपके यहाँ पे L1 की बात करें तो यहाँ पर आपके जो 5 विद्यालय विषय आते हैं उन 5 विद्यालय विषयों को यहाँ पे काउंट किया गया था। और हर विद्यालय विषय से 10-10 अंकों को लिया गया था, मतलब 50 अंकों का यहाँ पे वेटेज होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे टीचर बनने जा रहे हो तो उस व्यक्ति विशेष को या उस बच्चे को आपको सब्जेक्ट का ज्ञान तो होना चाहिए। क्योंकि प्राइमरी के अंदर आपको कुछ भी पढ़ाना पड़ सकता है, आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक विज्ञान, अध्ययन कुछ भी वहां पढ़ाना पड़ सकता है। तो पांचों सब्जेक्ट का विषय ज्ञान जो हो आपके यहाँ से, और पांचों के टीचिंग मेथड की बात करें 8-8 अंकों का, तो 40 अंकों का यहाँ पर होने वाला। इसके अलावा मनोविज्ञान 20 का होगा और ICT 10 का। मतलब लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर का L1 का ये सिलेबस था। मुझे उम्मीद है 100% विश्वास है कि सिलेबस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर होगा नो चेंज। तो आपको ज्यादा अभी अपना दिमाग नहीं लगाना है। अभी हमारे पास ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं है, लेकिन पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, पिछली बातों को देखते हुए ये पक्का हो गया कि यहाँ पे लगभग ऐसा है कि कुछ चेंजेस नहीं होगा। यदि हो सकता है तो ज्यादा यहाँ पे तो क्या चेंज हो सकता है, यहाँ पर आपके कुछ जुड़ सकता है। तो राजस्थान की शब्दावली वगैरह जुड़ सकती है, राजस्थान की शब्दावली, क्योंकि लास्ट ईयर थर्ड ग्रेड के अंदर बिना बताए आया था। तो हो सकता है राजस्थान की शब्दावली जुड़ जाए, ऐसा हो सकता है। या जुड़ जाए तो राजस्थान का साहित्य को लेकर के जोड़ा जा सकता है, मतलब। लेकिन यदि कुछ एड ऑन हुआ तो राजस्थान की शब्दावली वगैरह इसी को एड ऑन किया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अभी तक हमारे पास टारगेट जो होना चाहिए वो 2022 का जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी थी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके अंदर यदि कुछ चेंजेस हुआ तो जल्द ही आपको नोटिफिकेशन के अंदर पता लग जाएगा। उसके बाद हम लोग तैयार कर लेंगे। यदि हम बात करें L2 की, चाहे आप L2 के अंदर संस्कृत के स्टूडेंट हो, चाहे आप L2 के अंदर आपके हिंदी के स्टूडेंट हो, चाहे आप L2 के अंदर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो, चाहे आप L2 के अंदर SST के स्टूडेंट हो, आपका यहाँ पे जो आपका पोर्शन था उसमें जीके का, राजस्थान जीके था 80 अंक का, जहाँ पे राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी थी। मुझे लगता नहीं यहाँ पर भी कुछ बदलाव होगा, क्योंकि जीके तो पूरा का पूरा था, पूरी हिस्ट्री थी, पूरी कल्चर थी, पूरी आपकी पॉलिटी थी, पूरे यहाँ पर आपका जीके था। इसके अलावा सामान्य ज्ञान शैक्षणिक प्रदेश यह आपके 50 अंकों का राजस्थान में शैक्षणिक अनुसंधान केंद्रों की बात करें, ये यहाँ पे था। राजस्थान के अंदर अनुसंधान केंद्र कौन कौन से थे, राजस्थान की योजनाएं कौन कौन सी थी, या राजस्थान के अंदर प्रमुख नगर कौन कौन से थे, या यहाँ से आपके आ जाता था। जैसे आपके शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात करें वो यहाँ से था। विषय की बात करें आप किसी विषय को, वहां पर 120 अंक का वेटेज था, क्योंकि आपको वहां पर 8वीं कक्षा तक पढ़ाना है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाना है। तो आप हिंदी के हो तो आपके हिंदी का सब्जेक्ट का था, इंग्लिश है तो इंग्लिश का, मतलब आपके विषय का ज्ञान यहाँ पे था। और उसी विषय ज्ञान को लेकर के टीचिंग मेथड थे, मनोविज्ञान था, ICT से था। तो यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ पर भी आपके नो चेंज होने वाला है। तो जो बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज कर रहे थे कि सर राजस्थान के अंदर इस रीट थर्ड ग्रेड के अंदर या थर्ड ग्रेड 2026 के अंदर इसके एग्जाम होने
जा रही, क्या सिलेबस में बदलाव होगा, तो मुझे लगता नहीं बिल्कुल भी कोई बदलाव होगा। तो अभी आपको पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करनी है और आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आया होली हंगामा ऑफर 9 से लेकर के 22 मार्च तक, जहां पर उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध सभी शिक्षक भर्तियों के ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट है। इसके अलावा अप टू 100% कैशबैक भी आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे पहले से जो स्टूडेंट हैं उनको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा होली कूपन कोड अप्लाई करने पर। इसके अलावा यदि हम बात करें, यहां पर आपके टेस्ट सीरीज भी है, रीट को लेकर के टेस्ट सीरीज भी, यहां पर थर्ड ग्रेड को लेकर के भी है। तो होली हंगामा ऑफर में जो 9 से 22 मार्च तक टेस्ट सीरीज है वो उसके ऊपर भी अप टू 90% का डिस्काउंट है, अप टू 100% तक का कैशबैक है। इसके अलावा सभी पेड स्टूडेंट के लिए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। जिन्होंने पहले से कोर्स ले रखा किसी का भी, उन्हें 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा होली कूपन कोड अप्लाई करने पर। तो यदि आपका सपना है 2026 के अंदर शिक्षक बनने का, तो इस बार मौका चूकना है, क्योंकि इस होली के ऊपर रंग नहीं, इस होली के अवसर के ऊपर आपके ऊपर मां सरस्वती का भी आशीर्वाद हो और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी हो, तब जाकर के सपना पूरा होगा इस बार शिक्षक बनने का। तो ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जुट जाओ अपनी तैयारी के अंदर और जो सपने और जो अरमान आपने लिए थे इस बार वो पूरे करने हैं। धन्यवाद।